के वास्ते। इधर सुनो जरा ध्यान से, तब मालूम होता है वो क्या हकीकत है। करो सहाबा इस्लाम को बचाने के वास्ते रहे, दुश्मनों से क्या है जहाँ जंग लड़े थे, लड़ाई करे थे इस दीन को बचाने के खातिर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इशारा करके बताए थे कि इस्लाम का सबसे बड़ी लड़ाई यौमुल फुरकान बोलते हैं इसे। कुरान के अंदर क्या लफ्ज़ है? अल फुरकान, यानी हक और बातिल को फ़र्क करने का दिन आज है। सबसे बड़ी लड़ाई जो इस्लाम की सबसे पहली वो यहाँ हुई मैदान बदर में। और कुफ़ार मक्का के जितने बड़े बड़े सरदार थे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले थे ये काफिर ये जगह पर मरेगा, ये काफिर ये जगह पर मरेगा। दूसरे दिन सहाबा देखे वो काफिरा का उसी जगह पर मरे थे। कुरान के अंदर आते कम से कम 4000, एक आयत के अंदर 5000, एक आयत के अंदर 3000 फरिश्ते उतरे थे। जबल मलाइका कर को आगे पहाड़ है, हमें इसके बाद वहाँ जाने वाले हैं। वो फरिश्ते वहाँ पर उतरे थे किस लिए? मुसलमानों की मदद के वास्ते। इस्लाम का जो सबसे बड़ा दुश्मन था अबू जहल, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं अल्लाह के रसूल जब मुजाहिदीन के सफ़ लगा रहे थे तो मैं वो सफ़ के अंदर ठहरा था। दो छोटे नौजवान बच्चे मेरे पास में है। कौन बोलते हैं? हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ बोलते हैं। मेरे बाजू में दो बच्चे हैं। वो हज़रत अब्दुर्रहमान बोलने लगे मैं बड़ों की सफ़ में अगर खड़ा होता बहुत अच्छा होता, मैं छोटे बच्चों की सफ़ में खड़ा हूँ। वो दोनों बच्चे जिनका नाम हदीस में आता है मुआज़ इब्न अफ़रा और मुआविज़ इब्न अफ़रा अल-जमू रज़ी अल्लाहु अन्हुम, ये दोनों सहाबी, छोटे सहाबी हज़रत अब्दुर्रहमान से पूछने लगे अबू जहल कहाँ पर है करो। हज़रत अब्दुर्रहमान उनको बोले उनसे तुम्हारा क्या काम है? वो दोनों बच्चे बोलने लगे हमें सुनी वो अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी करते हैं, आज हमें उसकी गर्दन उड़ाने वाले हैं, आज हमें उसे कत्ल करने वाले हैं। हज़रत अब्दुर्रहमान भी हैरत में आ गए। उसके बाद में हज़रत अब्दुर्रहमान दिखाए देखो वो अबू जहल उधर फिरने लगे। ये दोनों साहबा छोटे बच्चे अपनी तलवार लेकर जाकर उसके ऊपर ऐसा हमला करें कि उसकी गर्दन उसके बदन से जुदा कर दी। अल्लाह के रसूल के पास में उसकी गर्दन लेकर गए। अल्लाह के रसूल को कहने लगे अल्लाह के रसूल मैंने इसको कत्ल किया, हमने सुना था कि आपको गालियाँ दिया करता था, इस्लाम का सख्त सबसे बड़ा दुश्मन था, आज हमने उसको ख़त्म कर दिया। अल्लाह के रसूल बोलने लगे कि इसका जो भी माल है, इसकी जो भी जायदाद है वो सब मैं तुम्हारा नाम करता हूँ, वो तुम्हारे लिए मैं हलाल करार देता हूँ। वो जंग, ये वाक़या कहाँ पेश आया था? यहीं पर पेश आया था। जंग के दिन अल्लाह के रसूल की जो मस्जिद बनी है तो इसका नाम मस्जिद हरीश है। क्या नाम है इसका? मस्जिद हरीश। इधर जंग चल रही थी, अल्लाह के रसूल की झोपड़ी यहाँ पर थी। कहाँ थी? अल्लाह के रसूल की झोपड़ी यहाँ पर थी और तमाम साहबा यहाँ पर जंग लड़ रहे थे। हमारे मुसलमान साहबा कहते थे सिर्फ 313, कहते थे 313, और कुफ़ार काफिरा कहते थे हज़ारों से ज़्यादा थे। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला 313 के ज़रिए से उन तमाम को ख़त्म करके बता दिया अल्लाह ताला के हाथ में हर चीज़ है, अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में है, अल्लाह जो चाहती वो होता है। समझ में आया कि नहीं? अल्लाह तबारक व ताला ये 313 साहबा, इनके पास में कुछ भी नहीं, सामान भी नहीं, ऊँट भी नहीं, कुछ भी नहीं इनके पास। उधर काफिरों के पास में हर एक चीज़ मौजूद है। सहाबा रोज़े से हैं। कैसे हैं? रोज़े से हैं। रमज़ान का महीना है, जुम्मा का दिन है, रोज़े की हालत में, गर्मी सख्त, अरब की सख्त गर्मी, वैसी सख्त गर्मी में भूख को प्यास को बर्दाश्त करके सहाबा दीन हमारे तक लाकर पहुँचा है। समझ में आया कि नहीं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी कुर्बानी दी हमारे वास्ते। अब ये दीन को लेकर चलना किसका काम? हमारा काम। ये जंग से हमें ये सबक मिलता है कि हर चीज़ करने वाली कौन सी ज़ात है? अल्लाह की ज़ात है। भरोसा किस पर होना? अल्लाह की ज़ात पर होना। अगर हमारा यकीन अल्लाह की ज़ात पर पक्का होना, अगर दुनिया की चीज़ों पर हमें विश्वास नहीं है, अल्लाह की ज़ात पर विश्वास होना। समझ में है कि नहीं? अल्लाह की ज़ात पर एतमाद होना, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा होना, अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल होना। ये जंग से क्या ये 3 चीज़ों का सबक मिलते हैं। अगर हम यहाँ से ये तीनों चीज़ें लेकर जाएंगे इंशाल्लाह हमारी दुनिया भी बनेगी, हमारी आखिरत भी बनेगी। करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह कहने सुनने से